प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम हरिदास था। हरिदास बहुत ही ईमानदार और धार्मिक व्यक्ति था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसकी पत्नी सरस्वती भी बहुत मेहनती और धार्मिक थी। वे दोनों माता लक्ष्मी की पूजा करते थे, लेकिन गरीबी का साया कभी उनके घर से हटता नहीं था। एक दिन हरिदास ने सोचा, क्यों ना मैं साधु संतों की सेवा करूं, शायद इससे माता लक्ष्मी मुझ पर कृपा करेंगी। हरिदास और उसकी पत्नी ने कुछ धन बचाया और साधु संतों के लिए भोजन तैयार किया। एक दिन एक साधु उनके घर आया और उसने उनसे कहा, तुम्हारे घर में माता लक्ष्मी की कृपा तो है, लेकिन कुछ गलतियों के कारण लक्ष्मी स्थायी रूप से नहीं ठहरती। अगर तुम ये गलतियां सुधार लो तो धन और सुख स्थायी रूप से तुम्हारे घर में रहेंगे। हरिदास और सरस्वती ने साधु से पूछा, कौन सी गलतियां? कृपया हमें बताइए ताकि हम अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकें। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, माता लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए घर की कुछ चीजें कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। अगर तुमने ये चीजें दूसरों को दी तो लक्ष्मी नाराज होकर तुम्हारा घर छोड़ देंगी। हरिदास और उसकी पत्नी हैरान हो गए और उत्सुकता से साधु से वो 5 चीजें जानने की प्रार्थना की। साधु ने कहा, पहली चीज है सोना या गहने। इसे कभी भी उधार या दान में ना दो, क्योंकि सोना लक्ष्मी का प्रतीक है। अगर तुमने इसे दूसरों को दिया तो लक्ष्मी भी तुम्हारा साथ छोड़ देंगी। सरस्वती ने सिर हिलाया और कहा, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि यह भी हो सकता है। साधु ने दूसरा नियम बताते हुए कहा, दूसरी चीज है अनाज। अनाज जीवन की ऊर्जा का स्रोत होता है और इसका घर से बाहर जाना लक्ष्मी का जाना माना जाता है। अगर तुम अनाज दूसरों को दोगे तो लक्ष्मी का वास तुम्हारे घर से चला जाएगा। हरिदास और सरस्वती ने इस बात पर गहराई से विचार किया। तीसरी चीज है तेल। साधु ने कहा, तेल को भी घर से बाहर नहीं देना चाहिए। ये जीवन और समृद्धि का प्रतीक है। इसे दूसरों को देकर तुम अपने घर से सुख और शांति को निकाल रहे हो। सरस्वती ने सोचते हुए कहा, मैंने कई बार तेल उधार दिया है। क्या यही कारण हो सकता है कि हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो गई? चौथी चीज की बात करते हुए साधु ने कहा, झाड़ू को कभी किसी को न दो। झाड़ू धन और समृद्धि को साफ करती है। अगर तुमने झाड़ू दी तो तुम अपने घर से लक्ष्मी को बाहर कर दोगे। आखिर में साधु ने बताया, 5वीं चीज है बर्तन। बर्तन भोजन और पानी का प्रतीक है, जो जीवन की आधारभूत जरूरतें हैं। इन्हें दूसरों को देना लक्ष्मी को अनादरित करने जैसा है। अगर तुमने बर्तन दिए तो लक्ष्मी तुम्हारा घर छोड़ देंगी और तुम फिर कभी संपन्न नहीं हो पाओगे। हरिदास और सरस्वती ने साधु की बातें ध्यान से सुनी। साधु ने कहा, अब तुम जानते हो कि लक्ष्मी क्यों तुम्हारे घर स्थायी रूप से नहीं रहती। इन बातों का पालन करो और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद तुम्हारे घर में स्थायी रूप से रहेगा। उस दिन से हरिदास और सरस्वती ने ये 5 चीजें कभी भी दूसरों को नहीं दी। समय के साथ उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और उनका घर समृद्धि से भर गया। माता लक्ष्मी ने उन पर कृपा बरसाई और उनके घर से गरीबी का साया हमेशा के लिए हट गया। तब से लोग इस कथा को सुनते आए हैं और माता लक्ष्मी के इन नियमों का पालन करते हैं।